दुनिया अभी बारूद के ढेर जैसी है। जहां भी देखो बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल है। राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और दुनिया का माहौल पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर लग रहा है। जरा देखिए रीजन एक्स में क्या हो रहा है। वहां की स्थिति एक साफ उदाहरण है कि कैसे हालात जल्दी से बेकाबू हो सकते हैं। सेना हाई अलर्ट पर है और स्थानीय लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इससे हर कोई घबराया हुआ है, खासकर इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट्स हर खबर पर रिएक्ट कर रहे हैं और वॉलेटिलिटी साफ दिख रही है। इन्वेस्टर्स अपनी स्क्रीन से चिपके हुए हैं, इस केओस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब हेडलाइंस देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। हर नई डेवलपमेंट का एनालिसिस और डिसेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों से लेकर सीजन्ड एनालिस्ट्स तक यह अनिश्चितता सभी को प्रभावित कर रही है। जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि मेरे पैसों का क्या होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे जरूरी हो जाती है और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में चिंता करने लगते हैं। वे CNBC देखते हैं, अपने पोर्टफोलियोज चेक करते हैं और अपने ब्रोकर्स को कॉल करने लगते हैं। फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से भरे हुए हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आगे क्या करना है। स्टॉक मार्केट में डर एक पावरफुल मोटिवेटर होता है। जब लोग डरते हैं तो वे लॉजिक की बजाय इमोशन के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। इससे अक्सर पैनिक सेलिंग होती है और लोग मार्केट से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। जब इन्वेस्टर्स को ट्रबल दिखाई देती है तो वे स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। सेल ऑफ तेज और ब्रूटल हो सकता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। वे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वे इसे सेफ जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। अनिश्चित समय में लोग अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड, बॉन्ड्स और दूसरे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और यार अभी अनसर्टेनिटी की कोई कमी नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी चेंजेस के साथ इन्वेस्टर्स परेशान हैं। हर हेडलाइन एक नई एंजाइटी की वेव लेकर आती है। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ती हैं, आप पक्का मान सकते हैं कि डाउ जोन्स, निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर इसका असर पड़ेगा। ये इंडिसेस फाइनेंशियल वर्ल्ड की पल्स हैं और अभी वे रेसिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ बिग लीग्स की बात कर रहे हैं। इन मार्केट्स के मूवमेंट्स का पूरी दुनिया पर रिपल इफेक्ट हो सकता है। रिटायरमेंट फंड्स से लेकर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स तक सब पर असर पड़ता है। ये मेजर इंडिसेस ग्लोबल इकोनॉमी के बैरोमीटर्स जैसे हैं। जब वे डिस्ट्रेस के साइंस दिखाते हैं तो ये एक सिग्नल है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सब ठीक नहीं है। जब इन्हें छींक आती है तो बाकी दुनिया को सर्दी हो जाती है। ये सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक रियलिटी है जो बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स सबको प्रभावित करती है। और अभी वे थोड़े फीवरिश लग रहे हैं। वॉलेटिलिटी साफ दिख रही है और मार्केट क्रैश का डर मंडरा रहा है। हम पहले ही हर तरफ लाल रंग देख रहे हैं। सेल ऑफ वाइड स्प्रेड है और कोई भी सेक्टर इम्यून नहीं लग रहा है। स्टॉक्स डाउन हैं और इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से लोग सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं और कई लोग अपने एसेट्स को लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे हैं। यह रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का एक क्लासिक केस है। इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे हैं, स्टॉर्म के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं और इन टर्बुलेंट टाइम्स में कुछ स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं। याद है प्रीवियस जियोपॉलिटिकल इवेंट के दौरान क्या हुआ था? मार्केट्स का बुरा हाल हो गया था, हाहाकार मच गया था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हर बार जब कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो मार्केट्स घबरा जाते हैं। यह एक क्लॉकवर्क की तरह है। हमने इसे प्रीवियस इवेंट, अनदर प्रीवियस इवेंट और येट अनदर प्रीवियस इवेंट के दौरान देखा था। हर बार इन्वेस्टर्स घबरा गए और स्टॉक्स गिर गए। सेक्शन 4, सेक्टर्स इन द क्रॉसहेयर्स। सारे सेक्टर्स एक जैसे नहीं होते, खासकर जब दुनिया मुश्किल में हो। कुछ सेक्टर्स जियोपॉलिटिकल शॉक्स के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे एयरलाइंस और टूरिज्म। जब टेंशन्स बढ़ती हैं, तो लोग ट्रैवल करने से डरते हैं। वो अपनी वेकेशंस कैंसिल कर देते हैं, बिजनेस ट्रिप्स पोस्टपोन हो जाते हैं और एयरलाइंस को नुकसान होता है। और फिर ऑयल है। यह ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है और सप्लाई में कोई भी डिसरप्शन प्राइसेस को आसमान छूने के लिए भेज सकता है। यह सबके लिए बुरी खबर है, खासकर उन बिजनेसेस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करते हैं। सेक्शन 5, सीकिंग सेफ्टी। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स कवर ढूंढते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी के समय में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की भावना सबसे ज्यादा हो जाती है। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को फिर से असेस करना शुरू कर देते हैं, रिस्क कम करने और कैपिटल प्रिजर्व करने के तरीके ढूंढते हैं। वो अपने रिस्की एसेट्स बेच देते हैं और गोल्ड और बॉन्ड्स जैसे सेफ हेवन्स में इन्वेस्ट करते हैं।
इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान यह फ्लाइट टू सेफ्टी एक कॉमन रिएक्शन है। अपने एसेट्स को रिएलोकेट करके इन्वेस्टर्स पोटेंशियल लॉसेस से खुद को बचाने का एम रखते हैं। गोल्ड एक क्लासिक सेफ हेवन एसेट है। इसे सदियों से वैल्यू के स्टोर के रूप में देखा जाता रहा है और अनसर्टेनिटी के समय में यह अपनी वैल्यू बनाए रखता है। हिस्टोरिकली गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस के खिलाफ एक रिलायबल हेज रहा है, जिससे यह टर्बुलेंट टाइम्स में एक गो टू एसेट बन जाता है। जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है तब सोना चमकता है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और लिमिटेड सप्लाई इसे स्टेबिलिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रस्टेड रेफ्यूज बनाती है। सोने का आकर्षण इसकी वैल्यू बनाए रखने की क्षमता में है जब दूसरे एसेट्स खराब प्रदर्शन करते हैं। बॉन्ड्स एक और पॉपुलर सेफ हेवन है। इन्हें स्टॉक से लेस रिस्की माना जाता है और ये इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खास तौर पर अपनी परसीव्ड सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के लिए पसंद किए जाते हैं। इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स की तरफ तब आते हैं जब वे स्टेबिलिटी चाहते हैं। बॉन्ड्स के प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स और लोअर रिस्क प्रोफाइल उन्हें अनसर्टेन टाइम्स में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर्स एक ज्यादा बैलेंस्ड और सिक्योर पोर्टफोलियो अचीव कर सकते हैं।